Assalamualaikum dear viewers. Today we are going to discuss about biochemistry. बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री की स्टडी हम क्यों करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री में शामिल हैं, या बायोकेमिस्ट्री हमारे पास एक एक्साइटमेंट फील्ड है तो इसकी रीज़न क्या है। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो टू स्टार्ट आवर टॉपिक। वी कैन डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एज द ब्रांच ऑफ साइंस। हमारे पास एक साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम प्रिंसिपल और लैंग्वेज तो केमिस्ट्री की यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम एक्सप्लेन बायोलॉजी को करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायो जो हमारे पास टर्म है वो वैसे भी लाइफ से रिलेटेड है एंड केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन में। तो इन सिंपल वे वी कैन से द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ इज़ नोन एज ए बायोकेमिस्ट्री। अब बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की जो स्टडी है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल शामिल हैं, उनमें प्रोटीन्स आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स की जब हम बात करते हैं, ये जो सारे हैं ये सेल की स्टडी के से रिलेटेड हैं। अब वो कहते हैं कि सेल इज़ नथिंग, सेल हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारे पास जो वेरियस केमिकल्स है उनका असेंबलेज है एक पर्टिकुलर रेशो में। यानी हमारे पास ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, इन सब को मिलाकर जो इनकी पर्टिकुलर रेशो है वो हमारे पास सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैंने बात की बायोकेमिस्ट्री इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो ये टर्म मैंने क्यों यूज़ की, इंटरेस्टिंग टर्म मैंने खुद अपनी तरफ से यूज़ की। इसमें मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। पहले तो हम लोगों से सुनते हैं बायोकेमिस्ट्री टफ़ है, आपसे नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन जिसमें है इसमें बहुत ज़्यादा टफनेस है, लेकिन अगर आप बायोकेमिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग वे में लेकर स्टडी करते हैं तो आप देखें आपको कितना मज़ा आता है। जब आप बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं आपके अंदर एक एक्साइटमेंट प्रेजेंट होती है, आपको ऐसे फील होता है कि मुझे इसे फर्दर स्टडी करना चाहिए, आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, इसकी रीज़न जो डिफरेंट टाइप्स की रीज़न्स बायोकेमिस्ट्री के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये इसे सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फील्ड बनाती हैं। अब नेक्स्ट हम इसी की बात करते हैं, रीजन्स टू मच एक्साइटमेंट इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट की रीज़न क्या है। जो पहला पॉइंट है वो कहते हैं कि ये हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट ऑल द प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उनके अंदर ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं डीएनए की, डीएनए से जब हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं या हम रेगुलेशन कर रहे होते हैं कंट्रोल मैकेनिज़्म की, तो उसमें हम बायोकेमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम देखते हैं कि डीएनए में किस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस हो रहे होते हैं, देन फर्दर इनकी रेगुलेशन किस तरह से हो रही होती है। सेकंड जो बात है वो है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म। जब भी हम एबनॉर्मल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये डिजीज़ से रिलेटेड होता है। यानी बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी मेडिसिन के अंदर, हमने डेवलपमेंट आई हमारे पास मेडिसिन के अंदर कि किस तरह से नए नए आलात का, नए नए अद्वियात का इस्तेमाल करके हम लाइफ को सेव कर रहे हैं, हम हर उस प्रॉब्लम का क्योर हासिल कर रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है। थर्ड हम बात करते हैं ये हमें इनेबल करते हैं हम इन्वेस्टिगेट करें या हम अंडरस्टैंड करें उन चैलेंजेस को जो कि एक तो हमारे पास फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो कि बायोलॉजी के अंदर प्रेजेंट है, उनको फेस करने की कोशिश करें, हम उन रीज़न्स को जानने की कोशिश करें कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं हाउ डू सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कोई भी जब सिंपल ऑर्गन होता है वो कॉम्प्लेक्स किस तरह से होता है। वैसे तो ये टर्म एवोल्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन जब हमने बायोकेमिस्ट्री की स्टडी की तभी जाके हमें ये सारा प्रोसेस पता चला। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो मेमोरी का मैकेनिज़्म है ये हमारे माइंड के अंदर सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा है, या फिर हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड एग है वो किस तरह से डिफरेंट जो सेल्स हैं उनको राइज कर रहा है। ये सारी जो बातें हैं ये हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैक्रोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास हमने बताया कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, लिपिड्स हो गई, प्रोटीन्स हो गई, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, इनकी हम स्टडी करेंगे। देन हम फर्दर आगे जिस तरह से प्रोसेस होंगे उनको कंटिन्यू रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।